बहुत अच्छा लग रहा है झूला झूलकर, थोड़ा और तेज। नन्ही बच्ची को दुनिया में खुशियां अता फरमा और इस बच्ची को अपने बाप के घर में बेघर ना होने देना मेरे रब। अपने बाप के घर में? ये कैसे हो सकता है? वो ये कैसे कह सकती है? कैसे हो सकता है ये सब? ये यहाँ क्या कर रही है? क्यों आ गई है यहाँ पर? कौन है ये? किसकी बेटी है ये? क्या करूं इस लड़की का? मेरी दुआ है कि मेरी जिंदगी तुम्हें लग जाए। तुमसे तो सिर्फ नाश्ते पर ही मुलाकात होती है बेटा। आप तो मेरी मलिका हैं अम्मी, मेरी पूरी उम्र आप ले लें। देखिए मम्मा कैसी मीठी बातें कर क्यों रहा है। नहीं मेरी प्यारी बहन, आखिर मैं भाई किसका हूँ। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। अच्छा ठीक है, अब नाश्ता कर लो पहले। गोंजा, आरजू कहाँ है? अब तक नाश्ते के लिए क्यों नहीं आई? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से उनके सर में दर्द है, शायद इसलिए। ऐ मेरे अल्लाह, जाकर उससे पूछो वो कैसी है। ठीक है मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। आप परेशान लग रही हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। क्या हुआ? कैसे आना हुआ? बेगम साहिबा ने भेजा है, उन्होंने कहा है पूछ कर आओ आपकी तबीयत कैसी है। उनको मेरी फिक्र हो रही है। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। मुझे तंग ना करो गुंजा, मैंने कहा जाओ जाओ। बाबा और तेज झुलाए ना। नहीं बेटी, तुम गिर जाओगी। भाई झुलाए ना, मुझे और तेज झूलना है। मैं उड़ रही हूँ। तुझे एलिफ को झूला झूलने दोगी? अब तुम अपनी बेटी के बजाय इसे बिठाओगे क्या नाथ? हैरत है, तुम अपनी बच्ची के साथ होते हुए भी किसी और की बच्ची के बारे में सोच रहे हो। आरज़ू, तुम मुझसे ये किस तरह बात कर रही हो? क्या तुम झूला झूलना चाहती हो? तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम ये झूला झूलना चाहती हो?
मुझे जवाब दो। टूचे, झूले से उतरो। एलिफ तुम्हारी जगह बैठेगी। सुनो, टूचे और उसके बाबा के सामने तुम कभी नजर नहीं आना। और ना ही तुम मेरे खिलौनों को हाथ लगाओगी। मेरी अम्मी तुम्हें मेरे पास देखना नहीं चाहती। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती अम्मी, ले जाए मुझे। माफ करना बेटी, तुम्हें जगा दिया, तुम फिर यहीं सो गई। बेटी, तुम इस तरह हॉस्पिटल में रहकर थक जाओगी। क्या घर में कोई और नहीं है तुम्हारे? नहीं, आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम जैसा कोई नहीं बेटी। दुआ है हमेशा खुश रहो तुम। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। तुम आराम करो। बहुत शुक्रिया। बाबा, बाबा। वो लोग आ गए क्या? नहीं बाबा, कोई भी नहीं आया। कुछ खाना लाया हूँ, उठ जाए। बात सुनो, किसी ने तुम्हें यहाँ आते देखा तो नहीं? नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा। आप परेशान मत होइए, आप यहाँ हर तरह महफूज हैं। बाबा, आखिर वो लोग क्या चाहते हैं? वो आपके पीछे क्यों लगे हैं? बाबा, बेटा हूं मैं आपका, आपको मुझ पे भरोसा होना चाहिए। तुम बिला वजह इस मामले में टांग अड़ा रहे हो बेटा। कब तक ऐसे छुपते रहेंगे? मुझे खुद नहीं मालूम, देखते हैं। जरा यहाँ देखो बेटा। ये मेरी अम्मी ने भेजा है। मेरी डॉल नाजली। क्या अम्मी ने भेजा है मेरी नाजली को? मैडम, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया मैडम, अब तो कुछ खा ले। मुझे भूख नहीं है गुंजा। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, शायद खाने को दिल करे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कॉफी पी लूंगी बस। आप मुझे ठीक नहीं लग रही हैं आरज़ू मैडम। मैंने मेकअप नहीं किया है, इसलिए लग रहा होगा। कल से आप मुझे परेशान लग रही हैं कुछ। बस बहुत हो चुका, मेरी जान छोड़ दो, सुकून से बैठने दो। आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मैं जब भी आपको परेशान देखती हूँ मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी मदद करूँ। जब तुम्हारी मदद की जरूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगी। हर चीज में दखल अंदाजी मत किया करो। ठीक है मैडम। हमें कुछ दिन यहाँ रहना होगा और जब अम्मी आ जाएंगी तो हम दोनों को ले जाएंगी यहाँ से। हाँ मेरी बेटी।
पास है। मेरी अम्मी की तस्वीर। मेरी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी जान। अम्मी जान। ओ, ये भी अम्मी का है। इससे उनकी खुशबू आ रही है। आखिर मैं कब जाऊंगी उनके पास? मैं आपको बहुत याद करती हूँ। ओ मेरी बहादुर बच्ची, मुझे अम्मी के पास ले जाएं आयशा खाला। देखो अगर ऐसे रोगी तो मम्मी नाराज हो जाएंगी। मम्मी जब ठीक होकर आएंगी तो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी। तुम एक बहादुर बच्ची हो, हिम्मत से काम लो बेटा। या अल्लाह इसकी मदद फरमा। ये ले मालिक आपा, जल्दी से खाएं प्लीज। जैनब ये सब यहाँ से ले जाओ। आप कुछ भी नहीं खा रही हैं आपा जान, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपा जान आप क्यों नहीं खा रही हैं? मैंने ख्वाब में अलिफ को देखा। मैंने देखा वो मुझे पुकार रही थी, अम्मी अम्मी कह रही थी। फिर उसने रोना शुरू कर दिया। फिर मैं जाग गई। मेरी बच्ची है ज़ैनब, उसी का सोच रही हूँ। जानती हूँ कि आप उसे बहुत याद कर रही हैं। आप मुझे बताएं, मैं उसकी देखभाल कर लूंगी। नहीं ज़ैनब, ये नहीं हो सकता। वो तुम्हें देखकर मुझसे मिलना चाहेगी। मेरी हालत खराब है। ऐसा मत कहे मालिक आपा, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। हिम्मत रखें आप ठीक हो जाएंगी। वो दिन दूर नहीं जब एलिफ हमारे साथ होगी। बाबा। हाँ बोलो। आप पर जो कर्ज है वो कितना है? क्या करोगे जानकर? मैं बंदोबस्त करूंगा। कुछ अमीर लोगों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। मुझे बताएं कर्ज कितना है? हाँ मजाक मत करो मुझसे, ज्यादा पहले मत बजवाओ मुझसे। पापा आप मुझे बताएं तो। 2 लाख। सुन लिया? अब जाओ जाकर बंदोबस्त करो। 2 लाख रुपए? बाबा इतने पैसों का क्या किया? कहा गया सारे। इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? अगर हम मिलकर एलिफ को ढूंढ ले तो बेहतर होगा। एलिफ को? उसका क्या करेंगे? उसके बाप के हवाले करूंगा। बाप के हवाले? मेले कापा ने तो बताया था कि उसका बाप फौत हो चुका है। क्या फौत हो गया? नहीं, वो जिंदा है अभी। वो मुझसे मिल चुका है और अपनी बेटी मांग रहा है मुझसे। अगर एलिफ में उसे पहुंचा दूं तो बड़ी रकम देगा वो मुझे। सारे मसले हल हो जाएंगे मेरे। क्या वो कर्जे की रकम से भी ज्यादा देगा? हो सकता है दे भी दे। यानी अगर एलिफ को दे दें तो मसला हल हो जाएगा। मैं उसे आपके पास लाऊंगा। मैं ढूंढ के थक गया, मुझे नहीं मिली तुझे कहां से मिलेगी? मैं जाके ज़ैनब से पूछ लूंगा। ज़ैनब जानती होगी कि वो कहाँ है। हाँ इतना आसान है तो ठीक है, जाओ। ठीक है बाबा, जाता हूँ मैं और उसे लेकर आता हूँ। नाज़ली तुम्हें भूख लगी है क्या? तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं?
खरीदा है? नहीं, मेरी अम्मी ने बनाया है। बहुत ही बुरा है। तुम्हारी डॉल का हाथ भी नहीं है। मेरी डॉल का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए बाजू टूट गया। तुम्हारी डॉल तो टूटी हुई है। तुम्हारी डॉल तो टूटी हुई है। इस तरह से मत कहो, ये मुझे बहुत पसंद है। लाओ ये बगैर हाथ वाली डॉल मुझे दो। तुमने इसे गंदा कर दिया। तुम्हारी अम्मी आकर इसे धो देंगी। मेरी अम्मी ने तो मेरे लिए केक बनाया। बाय बाय। क्या हुआ बेटा? आप रो क्यों रहे हो? आपकी डॉल को क्या हुआ? चलो आओ इसे मिलके साफ करते हैं। मैं अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? वो गुस्सा करते हैं। कोई गुस्सा नहीं करेगा, मैं आपके साथ हूँ ना। चलो मेरे साथ चलो। एपिक साहिबा नहीं है। नहीं, हो सकता है वो लॉन में हो। आप यहीं रख दें इसे, वो आएंगी तो पी लेंगी। नहीं, वो भूल जाएंगी। आप रख दें, मैं उन्हें याद दिला दूंगी कि उन्हें दवा पीनी है। चलो ये भी ठीक है। शुक्रिया। अब आरजू मैडम ने कहा था कि ये दवाई फेंक देना। फेंक दी। बहुत प्यास लगी थी मुझे। नन्हे मुन्ने पौधों, तुम लोग अपनी प्यास बुझाओ, सब मुरझा रहे हो। मुझे पता है, मुझे सब पता है। अभी सब ताज़ा हो जाओगे। ये जगह थोड़ी सी रह गई है। आरजू मैडम, जो आपने फूल मंगवाए थे वो नहीं मिल सके, लेकिन मैंने ऑर्डर दे दिया है, कल तक आ जाएंगे। अच्छा, बेहतर है। उस बच्ची की वजह से काम मत छोड़ना। ठीक है मैडम। एलिफ का कह रही हैं आप, लेकिन मैं काम नहीं छोड़ता। मुझे सब कुछ नजर आता है, मैं सब जानती हूँ। तुम उसका कितना ख्याल रखते हो? दरअसल उस बच्ची की माँ बीमार है, वो हॉस्पिटल में है, इसलिए वो उदास है। उसको खुश करने की कोशिश कर रहा था। माँ बीमार है, लेकिन उसका कोई बाप तो होगा ही ना। इस बारे में मैं नहीं जानता आरजू मैडम। आयशा और तो तुम उसकी फिक्र मत किया करो। तुम्हारे तो बच्चे वैसे भी नहीं हैं। तुम्हारे बच्चे वाकई नहीं है ना? बदकिस्मती से मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे ख्याल से अब तुम मुझे किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं करोगे। यहाँ करना है साईं? जी जी, यहीं पर करते हैं। एक साइन यहां पर भी। बस इतना ही। बेटा, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान करना नहीं चाहती, मगर उस बच्ची की वजह से इस घर का सुकून खराब हो रहा है। वही बच्ची जो बाहर से आई है? जब से वो आई है सबका सुकून बर्बाद कर दिया है, हर किसी को बेचैन कर दिया है। क्या गलत कह रही हूँ मैं? बताएं अम्मी, घर का सुकून खत्म होने से उसका क्या ताल्लुक? घर में जो कुछ भी हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। हर चीज उलट कर रखती है। मैं देख रही हूँ कि आयशा उसकी वजह से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पा रही। सोचो उसके बगैर घर कैसे चलेगा। अम्मी, अभी तो आप उस बच्ची की बात कर रही थी। बात सिर्फ उस बच्ची की नहीं है, टूचे भी परेशान रहने लगी है। उसके चेहरे से मुस्कुराहट भी गायब हो गई है, पता है तुम्हें? उसकी तो कोई दोस्त ही नहीं है अम्मी, इसलिए वो बांटना नहीं जानती। वो गलत कर रही है। इसमें क्या शक है?
एलिफ का यहाँ होना टूचे के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। क्या डॉक्टर ने नहीं कहा था टूचे को एक दोस्त, भाई या बहन की जरूरत है? अच्छा ऐसा है तो उसका अपना बहन या भाई होना चाहिए। उफ अम्मी, फिर से वही बात। बेटे आरजू दोबारा माँ बनना चाहती है, इसलिए मैं। अम्मी बहुत हो चुका, इस पर कोई बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है बेटा ठीक है, जो तुम्हारी जी में आए करो। आप कितनी अच्छी हैं एपिका पा। अंदर कोई नहीं आने दे रहा था। कोई बात नहीं। मेरा कमरा कैसा लगा? हाँ, ये सारी चीजें आपकी हैं। और ये पेंटिंग आपको अच्छी लगी? ये मैंने खुद पेंट की है। वैसे हम मिलके भी कर सकते हैं। क्या मैं भी कर सकती हूँ? हाँ बेटा, ये बताओ कौन सा कलर? बेबी पिंक। अरे मेरे जहन में क्यों नहीं आया कि आपको यही कलर पसंद होगा। क्या हुआ आपा? आपा मैं किसी को बुला के लाती हूँ। सिस्टर प्लीज मेरे साथ आओ। आपा ठीक नहीं है। ये डॉक्टर की दी हुई दवा ले रही हैं क्या? क्या मतलब है? आप उनको उनकी दवा हम दे रहे हैं, लेकिन हम कुछ महंगी दवाएं नहीं दे सकते। अगर मलिक साहिबा की इंश्योरेंस हुई होती तो उन्हें ये दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती। अगर इंश्योरेंस ना हो तो क्या होता है? आप लोग मरीज का ख्याल नहीं रखते क्या? आप जरा पुरसुकून हो जाएं। मैं इंजेक्शन लगा रही हूँ, इनकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। आप कोशिश करें इनकी दवा जल्द से जल्द मंगवा लें। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इन महंगी दवाइयों को अरेंज करना हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। इन्हें हमारा हॉस्पिटल इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं दे सकता। आपा जान ठीक तो है ना? अब कैसा महसूस कर रही हैं? कुछ भी चाहिए हो मेरे पास आ जाना। अब मैं चलती हूँ। बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, घबराए नहीं। मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। आप आराम करें, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। क्या मुसीबत यहाँ रह कब बेजार हो गया मैं। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। उस मुसीबत एलिफ का भी कुछ पता नहीं चल रहा। किस तरह से इतने पैसों का बंदोबस्त करूंगा मैं। हेलो, क्या हाल है मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फैसल भाई, तुम अपनी सुनाओ। यार मेरा हाल कुछ ठीक नहीं है। क्या हो गया भाई, मुझे बताओ। यार मेरी बीवी बीमार है, बहुत मुश्किल में हूँ इस वक्त। पैसे नहीं है। अगर तुम इस वक्त मेरी कुछ मदद कर सको तो अल्लाह तुमसे बहुत खुश होगा। मैं दुआ करता हूँ खुदा उन्हें सेहत दे। फैसल भाई आजकल तो मेरा हाथ भी बहुत तंग है। हाँ समझ गया मेरे भाई। नाराज मत होना, मैं मजबूर हूँ। कोई बात नहीं, फिर कभी वक्त आएगा तो तुमसे भी निपट लूंगा घटिया शख्स। उफ मेरे अल्लाह, कितनी महंगी मेडिसिन लिखती है उन्होंने। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं मैं? ओहो ज़ैनब साहिबा, तशरीफ लाइए। खुशामदीद। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। कैसी हो तुम? दरअसल घरेलू मसला था, फोन खो गया था इसलिए राब्ता नहीं कर सकी। ये तो पिछले हफ्ते भी हुआ था।
क्या तुम समझती हो कि अगर प्रॉब्लम हो तो काम छोड़ देना चाहिए? हाँ, आप ठीक कह आई रहे एम हैं। सॉरी, यहाँ तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया है ज़ैनब। मगर आप ये कैसे कर सकते हैं, ये जानते हुए कि मैंने सिर्फ कुछ दिन ही तो छुट्टी की है। चलो छोड़ो, खत्म करो इन बातों को। अच्छा तो फिर पिछले महीने की तनख्वाह दे दे। एक तो पूरे महीने मुझे परेशान किया, अब तनख्वाह भी मांग रही हो। नहीं दूंगा तनख्वाह। क्या मतलब है, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अपना मजाक तुम खुद बना रही हो। क्या तुम जानती हो तुम्हारे न आने से मुझे कितना नुकसान हुआ है? उसी वजह से नहीं दूंगा पैसे। इन पैसों पर मेरा हक है, ये मेरी मेहनत की कमाई है और मैं ये हक अपना लेकर रहूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से, सीधी तरह जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। जहन्नुम में जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये देखने आया था कि तुम यहाँ पर नौकरी कर रही हो या नहीं। देख लिया, मैं यहीं पे हूँ। अब छोड़ो मेरा रास्ता, मुझे बहुत काम है। इतनी जल्दी भी क्या है, चली जाना, अभी तुमसे कुछ पूछना है। जल्दी पूछो, क्या है? एलिफ कहाँ है, क्या तुम जानती हो? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें एलिफ से क्या काम? बाबा भी कल से एलिफ का पूछ रहे हैं। तुम दोनों को उसकी इतनी फिक्र क्यों है? देखो, अगर जानकर नहीं बता रही तो बहुत बुरा होगा। अच्छा तो अब तुम धमकियों पे उतर आए? सुनो, एक इकलौती बहन हो तुम मेरी, क्यों उन लोगों के लिए हल्कान हो रही हो? अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ज़ैनब, क्या बात है, क्या हुआ बताओ मुझे। मुझे जॉब से निकाल दिया। जॉब से निकाल दिया? जब बाबा को बताओगी तो कितना अच्छा लगेगा। तुम क्या, मैं किसी को जवाब नहीं दूंगी, बाबा को भी नहीं। कभी तो घर आओगी ज़ैनब, तब देखूंगा मैं तुम्हें। मिलते हैं बहुत जल्द। अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ, ये मैं अपनी अम्मी के लिए बना रही हूँ। अच्छा वाकई? क्या आपकी अम्मी को पसंद आएगा? इसके बाद आपके लिए भी बनाऊंगी। जैसा आपको ठीक लगे। क्या हुआ है एपी पापा? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, आप पेंटिंग करें। वो इन्हें देख के बताइएगा ये कितने तक बिक जाएंगे। लाए दिखाएं। ये 12,000 के। लेकिन इतने कम क्यों हैं? इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। लेकिन मुझे तो ज्यादा की जरूरत थी। इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता मैडम। ठीक है, कोई बात नहीं। ये अम्मी की निशानी है, खास है मेरे लिए, बेचना नहीं चाहती। जैसे आपकी मर्जी। चलें ठीक है, आप इसके पैसे दे दें। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। यू आर वेलकम। सुनो, ये काम बाद में कर लेना। मुझे ये काम खत्म करना है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ देखो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? मुझे अंदाजा है कि तुम जान गई हो। यहाँ आकर बैठो। बहुत शुक्रिया। मुझे साफ साफ बताओ, सीधे तरीके से, वो बच्ची किसकी बेटी है मुझे बताओ। बताया तो था आपको, वो मेरी एक अजीजा की बेटी है। वो बीमार थी इसलिए मैं लेकर आ गई। तुम ये कहना चाहती हो कि उसका कोई भी नहीं है? कोई नहीं है उसका, बताया तो था आपको। तो क्या उसका बाप भी नहीं है? जी नहीं।
छुपा रही हो तुम कुछ। मैं क्या छुपाऊंगी आरजू मैडम? तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो, बताओ मुझे। तुम्हें अंदाजा है? बिल्कुल है, यकीन करिए। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। इसे पेंट करना आसान है, तस्वीर तो मुश्किल से पेंट होती है। एपिक पापा देखें, ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ, एपिक पापा, एपिक पापा, आपको क्या हुआ? अपनी आंखें खोलें। एपिक पापा, आयशा खाला, आयशा खाला, कहाँ है आप आयशा खाला? और वो बीमार है। आयशा खाला, मेरी बात सुने। आयशा खाला, एपिक पापा बेहोश हो गई हैं। कहाँ बेहोश हुई? अपने कमरे में। एपिक, क्या हो गया इसे? क्या हो गया? होश में हो? एपिक, क्या हुआ? तुमने इसे दवाई नहीं दी थी क्या? मैंने इन्हीं टाइम पर दवाई दी थी। एपिक, मेरी बच्ची, आंखें खोलो। किनान को बुला कर आओ जल्दी से। या मेरे अल्लाह, क्या हो गया अचानक? कैसे अचानक बेहोश हो गई? तुम इसे किसी ने नहीं देखा? हमें तुम बताने आई थी ना? तुम एपिक के साथ थी ना? जल्दी बताओ क्या हुआ था। जवाब दो लड़की मुझे। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मेरी एपिक आनी। बताओ क्या हुआ था। मैं तो बस वहाँ पेंटिंग कर रही थी कि एपिक पापा गिरी और बेहोश हो गईं, और मैं आपको बताने आ गई। मनहूस, जब से तुम आई हो उस घर में नहुसत लाई हो। घर से बाहर रहने के लिए तुमसे कहा था, निकलो। आरजू मैडम। क्या आरजू मैडम, क्या? तुम बहुत साइड लेती हो उस लड़की की। अपनी आंखें खोलो मेरी जान। एपिक, आंखें खोलो मेरी बच्ची। होश में आओ मेरी जान, होश में आओ। अम्मी, आपकी याद आ रही है। यहाँ कब लेने आएंगी मुझे? आ जाए ना, मुझे नहीं रहना यहाँ। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं आई तो ये बेहोश थी। मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। पता नहीं क्या हो गया, आंखें क्यों नहीं खोल रही। ये सब बच्ची की वजह से हुआ है। वो उसके साथ थी, ये बेहोश हो गई। मैं जाती हूँ टूचे के पास। वो अपनी आंटी को लेकर परेशान हो गई है। मैं पता करके ही रहूंगी कि ये बच्ची कौन है। आयशा। या मेरे अल्लाह, पता नहीं अचानक क्या हुआ, क्यों बेहोश हो गई एकदम। अब बेगम साहिबा, कहीं ब्लड प्रेशर लो ना हो गया हो। ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन लेकर आओ जल्दी। वो लाउंज में या स्टोर में, याद नहीं आ रहा बेगम साहिबा, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। कहीं भी ढूंढो उसे, मगर जल्दी लेकर आओ। तुम भी जाओ, जल्दी से ढूंढ कर लाओ। ठीक है बेगम साहिबा। एपिक, गौंजा जी, तुम्हारी दी हुई दवा का असर है ना ये? बहुत शुक्रिया मैडम। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हूँ? ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन मंगवाई है, वो लेने जा रही हूँ। अच्छा जाओ, एपिक को इतना इंतजार मत करवाओ, ठीक है?
बात सुनो नन्ही भेड़, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं अम्मी के साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? क्या तुम्हारी अम्मी भी तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई हैं? हाँ? तुम्हारी वजह से मेरी आनी बेहोश हो गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो मेरी वजह से तो बेहोश नहीं हुई, तुम्हारी वजह से ही हुई है। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। ओह, मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया उन्हें। झूठ बोल रही हो तुम। ओह, कहाँ ढूंढूं मैं इसे? दरवाजा खोलो, मैंने कुछ नहीं किया। दरवाजा खोलो, बंद मत करो मुझे। क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो, कोई मदद करे मेरी। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। कहीं कोई सबूत ना रह गया हो, जल्दी से देखती हूँ। मैडम, तुम क्या लेने आई हो यहाँ? ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन नहीं मिली, बस उसे ढूंढने यहाँ आ गई। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलो ठीक है, फिर तुम अपना काम कर लो। मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई दरवाजा खोले। इसे क्या हुआ है डॉक्टर? कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? अल्लाह ना करे ऐसा हो। ब्लड प्रेशर काफी लो था। अब ये कैसी है डॉक्टर? परेशानी की बात नहीं है, अब इनकी तबीयत बेहतर है। ठीक है। एक और बात, इन्हें जितना आराम कराया जाए इनके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर है। ये बेहोश क्यों हुई थी डॉक्टर साहब? ये तो बिल्कुल ठीक थी, दवा भी वक्त पर ले रही थी। क्या आपको यकीन है कि ये अपनी दवाइयां ले रही हैं? दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। कोई मदद करे मेरी। आयशा खाला, आयशा खाला, जल्दी से दरवाजा खोले। मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई मदद करे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करे कोई। आयशा खाला, दरवाजा खोले, आकर मुझे डर लग रहा है। और एक खास बात, इन्हें अपनी दवाइयां बाकायदगी से लेनी होगी। जी मैं बिल्कुल समझ रही हूँ डॉक्टर। मुझे लगता था ये अपनी दवाइयाँ रेगुलर ले। मैं आपसे सच कह रही हूँ, दवा रोजाना देती हूँ इन्हें। अम्मी प्लीज अब बहन को और तंग ना करें। बिल्कुल, मरीज को आराम करना चाहिए। आइंदा मेडिसिन का खास ख्याल रखना। सुनिए बहन, डॉक्टर साहब ने क्या कहा है? अब इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगी। मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। आइए डॉक्टर साहब। बाबा, क्या मुसीबत है? क्या हुआ? ढूंढ लिया तुमने उसे? नहीं बाबा, उसे भी मालूम नहीं है।
जैसे उसे पता होता तो सब तुम्हें बता देती। मैंने उससे बार बार पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं जानती। नानी है वो तुम्हारी? तो मैं कैसे बताऊं, खत्म हो गया मैं, बर्बाद हो गया मैं। अगर उन्हें पैसे नहीं दूंगा तो जान ले लेंगे वो मेरी। पापा एक काम है। कौन सा काम? मैं कुछ भी करने को तैयार। ऐसा काम हो कि मुझे 2 लाख रुपए मिल जाए। पापा जो मैं बता रहा हूँ इतना हल्का काम नहीं है। उससे 2 लाख की जगह 5 लाख भी मिल सकते हैं। 5 लाख? आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। बहुत शुक्रिया। बेगम साहिबा। चुप रहो, कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। बेगम साहिबा मैं कसम खा के कह रही हूँ, दवा मैं इन्हें रोजाना देती रही हूँ। बस करो आयशा, मुझे कुछ नहीं सुनी। बेगम साहिबा, तुम्हें मैंने ये जिम्मेदारी देके गलती की। आज मेरी बेटी की जो भी हालत है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। दरवाजा खोलो, तुमने मुझे बंद क्यों कर दिया है? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, डर लग रहा है। दरवाजा खोले कोई। ये आवाज कहाँ से आ रही थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये बात माननी पड़ेगी मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। दरवाजा खोलो। क्यों बंद किया है तुमने मुझे? दरवाजा खोलो। आप कैसी हैं आनी? अब मैं ठीक हूँ बेटा, घबराओ मत। ये सब उस गंदी लड़की की वजह से हुआ। वो ना होती तो आप बीमार ना होती। एलिफ की बात कर रही हो? उसने ऐसा क्या कर दिया? ये सब उसने किया है, मुझे मालूम है। बिल्कुल भी नहीं। वो यहाँ पेंटिंग कर रही थी और मैं अचानक से बेहोश हो गई। ब्लड प्रेशर लो हो गया था मेडिसिन ना लेने की वजह से। अब ये बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं मानती, ये सब उसी की वजह से है। आपा, मेरी प्यारी आपा, जल्दी ठीक हो जाए। आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन देखें आपा जान, वो मेडिसिन नहीं खरीद सकी जो आपको चाहिए थी। आप दोनों के लिए कुछ नहीं कर सकी मैं। आई एम सॉरी मलिक आपा, मुझे माफ कर दे। अम्मी जान, क्यों छोड़ दिया है मुझे? यहाँ आकर बचाए अम्मी जान। दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ बंद कर दिया है। आप मुझे सुन रही हैं? मैंने कहा डॉक्टर, डॉक्टर कोई है? कुछ हो गया है इन्हें। डॉक्टर जल्दी आकर देखें। क्या हुआ? इन्हें कुछ हो गया है। प्लीज मेरी आपा को कुछ हो गया है, बचा ले। आपा, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आपा जान, आंखें खोले। आपा जान, आंखें खोले, मुझे देखे। आपा जान, आंखें खोले। आपा जान,